की कमाई कर रहे हैं, जिससे हमारे अंदर मानवीय गुण जन्म ले सकते हैं, इंसानियत वाला कर्म हम कर सकते हैं, और इससे वंचित हैं तो आप समझ सकते हैं अभी राजस्थान में हमारा आना हो रहा था यहाँ के लिए। यही वसुंधरा है, मिट्टी, कारीगर ही अपने सांचे से ईंटों के निर्माता है, ईंट बनाते हैं। उन्हीं ईंटों को सुखाकर अगर दीवार बना दी जाए तो आप समझ सकते हैं एक बरसात वो ईंटें बर्दाश्त नहीं कर सकती। बना हुआ मकान कच्चा है, कच्ची ईंटों का है, ढह जाए। उन्हीं ईंटों को भट्टे की चिमनी में ले जाते हैं और वही ईंटें पक के तैयार होती है। जब मकान में उन ईंटों को लगाते हैं तो सैकड़ों वर्षों तक उन ईंटों पर न बरसात का कुप्रभाव हो पाता है। कोई क्षति भी पहुंचाना चाहे तो पक्की ईंट को क्षति पहुंचाना आसान काम नहीं। पूरे कच्चे बालू के ढेर हमारा कोई साथ नहीं। हम कोई ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं करते, ढकोसला नहीं करते। ये सत्य की चिमनी है, नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य की चिमनी है। जो इसमें लग गया और लगा रहा वही पक्के तैयार होगा। जब पक्के तैयार होगा उसी को परमात्मा की भक्ति मिलेगी। कच्चे को भक्ति मिलना संभव नहीं है। कि क्या जरूरत है इस तादाद में महापुरुष अपना तन मन धन खर्च करते हैं। आम महापुरुषों का आगमन होता है प्रत्येक दिवस। जहां सत्य का साथ होता है वहां प्रत्येक दिवस उद्गम बन जाता है। उद्गम का मतलब तीर्थ स्थान बन जाता है। और ये माह के प्रथम मंगलवार को ये महायज्ञ बन जाता है, महापर्व है, महापर्व है। एक पैसा खर्च नहीं होता, ऐसा आनंद मिलता है जिसका बखान जुबान नहीं कर सकती। दुनिया में देखें आप, रोने वालों की कमी नहीं है। जिसे देखो पूछो बहन जी भाई साहब क्यों परेशान हो, वो क्या कहता है, मैं सुख तलाश कर रहा हूं। 60 साल की आयु हो गई जब से होश संभाला है, सुख तलाश कर रहा हूं और सुख कहीं नहीं मिला। आप भी जानते हैं, आप भी सुख की खोज में रहते हैं, सुख की तलाश में रहते हैं। दुनिया भ्रमण कर लीजिए, कितने ही बड़े आप धनपति हैं,
पदवान हैं, संसार में भ्रमण करिए, सुख कहीं नहीं मिलेगा। संत मत कहता है, संतों का विचार कहता है, शंकर दुखिया, ब्रह्मा दुखिया, इंद्र दुखिया, विष्णु दुखिया, जिसे देखो सब दुखी दुखी है, सुखी कोई नहीं। इस संत ने कह दिया हरि नाम धारी सुखिया, बाकी जगत दुखिया। नारायण हरि ने ब्रह्मांड की रचना की है, भूल मत जाओ। हर किसी के हाथ में फिंगर, उंगलियां हैं, अंगूठा है। संपूर्ण भूलोक, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान, सबका फिंगर प्रिंट लीजिए। पिता और बेटा का भी फिंगर प्रिंट मिलता नहीं, तो संसार का तो मिलने का कोई चांस ही नहीं है। दुनिया में मानसिक तौर पर दुनिया में भ्रमण करो, कोई भरमा नहीं दिखाई देता, न कोई व्यक्ति दिखाई देती जिसमें अंगूठे की रचना की गई हो। सब भिन्न भिन्न है। वृक्षों के पत्तों को देखो, प्रकृति को देखो, तो पत्ता भी आपको एक सा दिखाई दे ही देगा। क्या गजब की रचना है। ऐसे रचनाहार को भूल गए। रचनाहार की याद नहीं आती। मिथ्या नश्वर, मोह माया, लोभ, काम वासनाएं, मैं मेरी अपना पराया की हथकड़ियां रोम रोम में पड़ी हुई है। अगर इन हथकड़ियों से कोई निजात दे सकता है ब्रह्मांड में, नारायण हरि परमात्मा के अलावा और कोई दे नहीं सकता। भजन के बोल आ रहे थे, अगली श्वास का किसी को भरोसा नहीं। आई अथवा नहीं आई, तो यार किस पे घमंड करेंगे हम? किसके लिए जिएंगे? पति को अपना माना, पत्नी को अपना माना, पत्नी के लिए जिएंगे, पति के लिए जिएंगे, फिर बच्चों के लिए जिएंगे, माता पिता भाई बहन के लिए जिएंगे। सब बेकार चला गया। जिसको देखो वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। किसके लिए जिए? जीना ही दूभर हो गया। इस जीने में कोई सार नहीं मिला, कोई सार है ही नहीं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। संत गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा कर दिया। ये संतों का साथ, नारायण साकार हरि की सत्य मर्कथा दुर्लभ बता दी। आकाश में सूर्य है, संसार इकट्ठा होकर के भी पकड़ना चाहे असंभव, नहीं कैच कर सकता। लेकिन
आप लोगों का शुक्रिया भी नहीं कर पाते। नारायण साकार हरि परमात्मा ने कितना उपकार आप लोगों पर किया है। घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए कितना गजब का उपकार किया है। क्या कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जा साकार हरि निधाना। संसार में कोई किसी पर उपकार नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के रचयिता आप पर उपकार कर रहे हैं। शब्द रूपी अमृत जैसे और एग्जाम्पल, कोई प्याले से पीता है, कोई कप से पीता है, कोई कटोरी से पीता है, कोई थाली बेला से पीता है, कोई सपोरे से पीता है। पीना ही है। कोई मोह की पीता है, ममता की पीता है, लोभ की पीता है, काम वासनाओं की पीता है, कंचन कामनी की पीता है। दुनिया में पीने वालों की कमी नहीं। लेकिन जब महायज्ञ नारायण साकार हरि परमात्मा का पावन पवित्र महारास लीला में पहुंचे, यहाँ आपको हृदय के प्याले से पिलाई जा रही है, अमृत पिलाया जा रहा है। इतने पे भी अगर आप पल्ला झाड़ बने रहे तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। अब तो समझ जाना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, कथाकारों के पास जाओ, मिशन संस्था पंथों में जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, जहां मन चाहता है वहां जाओ। हमने कभी किसी को रोका टोका नहीं, लेकिन आपकी मर्जी है। आप अपने जीवन के स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने जीवन को किस तरीके से जिएंगे। लेकिन कहीं जाओ न जाओ, इतना जरूर हम आपको इशारा करते हैं, लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। ये नर नारी का तन मिला है, शरीर मिला है, क्या गजब की रचना है। किस किस्म का बुद्धि विवेक दिया हुआ है। रचनाहार नारायण साकार हरि ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं। उसके बावजूद भी हम ये ध्यान रखें, इस शरीर का अंत हो गया। कोई कहे कि अब तो जीवन का अंत हो गया, ये उसकी भूल है। इस शरीर का अंत हुआ, उसके बाद नया शरीर मिलेगा, कर्मों का आधार है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्मों से ही सौभाग्य मिलता है, बनता है। आप समझ सकते हैं, अपराधी का साथ करोगे तो अपराधी हो जाओगे, व्यभिचारी का साथ करोगे तो व्यभिचार में नाम होगा, शराबी का साथ करोगे
तो शराबी में ख्याति प्राप्त होगी। अपराध जगत में जाओगे, अपराधी बनोगे। और कहीं सत्य का साथ कर लिया, मन वचन कर्म से संत महात्मा महापुरुष बनते हुए हाथ के सच्चे रहे, लंगोट के पक्के रहे, ईमानदारी निष्ठा बरकरार रही, विश्वास पात्र बने, वफादार बने, वृत्ति मिलेगी। वृत्ति मिलने के बाद भक्ति परमात्मा की जागृत होगी। इससे पहले संभव नहीं। तो कितने सुंदर ढंग से संत गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतदारा और लक्ष्य भी पापी के उघर हो। पढ़े लिखे हैं आप, डिग्रियां हैं, पीएचडी है, पोस्ट ग्रेजुएट है। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, आप जान चुके हैं। चलो त्रेता का एग्जाम्पल क्या कहता है। एकलक पूत सवालक नाती, एकलक पूत सवालक नाती, रावण के घर दियान बाती। रावण का इतना भारी कुंबा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। जब यार वो रावण नहीं रहा, इस ब्रह्मांड में उस प्रवृत्ति का कोई हो, जलचर हो, वायुचर हो, थलचर हो, कोई भी हो, अब वो भी रहने वाले नहीं। क्यों? समय काल परिस्थितियों को देखो। नई युग की शुरुआत के संकेत है। नई सृष्टि की संरचना के पूरे संकेत हैं। और आप जानते हैं, किसान ने खेत में बीज डाला है, फसल खड़ी है, फसल में कीट लग जाता है, कीटाणु। किसान कई प्रकार के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करता है, छिड़कता है, फिर भी कीट समाप्त नहीं होता। किसान को फसल लेनी है, दूसरी नया बीज डालना है, तो किसान उसको पलट देगा, पलटा हाथ से पूरी खेती को। इतना जुताई करेगा, इतना पानी देगा, सब कीटाणु नष्ट हो जाए, उसके बाद खेत बना करके नया बीज डालता है। जो न समझे सैन, उससे मत करना तू बेन। सब कुछ होगा जो नारायण साकार हरि ने कहा, वही वही होगा, दूसरा कुछ होने के चांस नहीं। तो श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। हम आपको चुटकुले सुनाएं, बैठकर किस्सा कहानी सुनाएं, हम आप लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो आपके सम्मुख रखा गया है, रखा जा रहा है, ये सब पारलौकिक है, अद्भुत है, दिव्य है। इसे समझने का प्रयास करो। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये भी निश्चिंत रहिए, भाव बना के आए हैं, ईमानदारी है, निष्ठा है, हाथ के सच्चे लंगोट के पक्के हैं, नीतिगत कार्यों में सत्य के साथ में आने जाने से ही सफलता मिल जाती है। और कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
और श्रीमान जी मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। ये मौका मिला है, समय मिला है, हम कोई ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला तो करते नहीं है, किसी प्रकार से हम कोई दान पात्र नहीं लगवाते, किसी दिशा से लेते नहीं। कुछ क्षण पहले आपने श्रवण किया था बगला भगत, इन्हीं शरीरों में धर्म का चोला पहनकर ऊपर से दिखाई देते हैं, लेकिन बगला भगत से बदतर है। ऐसे लोगों की परछाई से बच के रहना चाहिए। तो दैत्य प्रवृत्ति में है, व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे पड़े हैं, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए आते हैं, तोड़ फोड़ करने आते हैं। आप समझ सकते हैं, वृक्ष की जड़ में तेजाब डालने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाता, उसे कर्म का दंड देना ही पड़ता है। अन्यथा वह कितने वृक्षों को समाप्त कर देगा। ये नारी का चोला है, ये शरीर है। कुमार की बात बताएं, कुमार की बताएं, छल कपट करे, झूठ बोले, ऐसे लोग जड़ों में तेजाब डालते हैं। वो भूल जाते हैं कि तुमको इसका खामियाजा ऐसे भोगना पड़ेगा। त्राह करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, बचाव संभव नहीं होगा। जिसे देखो वो बड़ा आदमी बनना चाहता है और वो यही बात को लेके चलता है, जितना धन हमारे पास होगा, रुपया सोना चांदी होगा, जमीन जायदाद, वैसे ही हम बड़े आदमी बनते जाएंगे। इसी को चक्कर में फंसा रहता है, बड़ा आदमी बनना है। कितने पाप करता है, किस स्तर का पापी बन जाता है। संसार में सरकार का अपराधी एक दिन पकड़ा ही जाता है, बच नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा का पापी है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में, खड़ा करो भजन वाले, जल्दी करो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हरिचंद पलों की है जिंदगानी, करता बंदे क्यों नादानी। नादानी नहीं, चंद पलों की, अगले पल का पता नहीं। हे बंदे, खड़े क्या हो रहा है? तो किसके साथ चालाकी कर रहा है, किसे चालाकी दिखा रहा है? जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, इस ब्रह्मांड में उनके सामने किसी की चालाकी टिक ही नहीं सकती। हो अगले पल का पता नहीं है, बंदे क्यों करता चालाकी। आज है
आनंद लो, आनंद लेने में कंजूसी मत करो। ये संपत्ति से आनंद मिलता नहीं है। ये उद्गम पावन पवित्र महायज्ञ नारायण हरि परमात्मा की जहाँ महारास लीला होती है वही मिल पाता है। हाँ जी, तो आज है ये माहौल क्यों खराब करते हो आप लोग? बिल्कुल शर्म नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है बिल्कुल। अभी हम समापन करा देंगे तब क्या होगा? ये ठीक नहीं है। हाँ जी, स्पष्ट कहना पड़ रहा है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माता है। ये सांसारिक प्रावधान है, लेकिन सत्यता के नाते गौर भरमाओ, समझने का प्रयास करो। अगर शरीर में कहीं फोड़ा निकल आता है और वो नासूर बन जाता है, समझो, ज्यादा तुम समझो जो खुराफात करते हो। नासूर बन जाता है, दुनिया का इलाज कराओ, नासूर टपकता रहता है, वो बंद नहीं होता। जिसको नासूर पैदा हुआ है थोड़ा और वो टपकता रहता है, कौन सा पाप किया होगा उसने? जब वो नासूर उसकी शरीर में, बॉडी में बना और हर समय टपकता रहता है, आप लोगों को समझना चाहिए हर महीने आपकी क्या स्थिति होती है। फिर भी यहां देवी स्वरूपा कहा जाता है। कौन सा कर्म किया है जो हर महीने झेलना पड़ता है? बुद्धि खराब हो गई है, अकल खराब हो रही है। ये किसी बाबा साहबा का दर नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए। न्यायाधीश की कोर्ट में खड़े होकर अपराध करोगे, किसी एविडेंस, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायाधीश का विवेकाधीन कोष है, उसी से सजा दे दे, अपील भी नहीं होगी। अकल खराब न हो जाए। यहाँ आके खुरापात करने की जरूरत नहीं है। खुरापात करनी है दुनिया में कहीं करो, अगर यहाँ करोगे, ऐसा कैमरा है नारायण हरि का, एक बाल भर भी छिपा हुआ
के महापुरुषों में जाके क्यों नहीं करते हो? तो यही नाटक शुरू कर देते, क्या तरीका है? अरे संभाव रखो, पीछे वालों को भी जरूरत होगी, वहां जाओ। कर्मों के भोग से कोई बच नहीं सकता। ये विधाता का अटल विधान है, जो जैसा करता है उसे भोगना ही पड़ता है। आज समझ में नहीं आ रहा, कब समझोगे? अनंत अनंत कालों के बाद वैदिक काल का इतिहास कहता है, तब तो नर नारी का शरीर मिला है। आज भी गड़बड़ करोगे फिर अनंत अनंत कालों को गए, कोई संदेह नहीं है इसमें। हमारा कोई साथ तो है नहीं जो आपको गुमराह करेंगे। हम गुमराह पूर्व पहले से ही गुमराह हो, उससे हटाकर हम आपको लाइन लेंथ दे रही है और फिर भी न चलो। जितने प्रतिशत नारायण साकार हरि को आपका समर्पण है, आप समर्पण है, 1000 किलोमीटर पर आप सेवा कर रहे हैं, आपको 1000 किलोमीटर पर भी हरि परमात्मा देख रहे हैं। समर्पण है तो, और समर्पण नहीं तो कोई गारंटी नहीं। निसंदेह वैदिक काल का इतिहास कहता है, हजारों वर्षों का जिक्र आता है। तपेश्वरी तपस्या करते थे, शरीर उनका हाड़ मांस गल के मिट्टी में मिल जाता था, ऐसा वैदिक काल का इतिहास कहता है। आज का कालखंड ऐसा है, समर्पण होके देखो और नारायण साकार हरि के दिव्य स्वरूप का दर्शन होने में देर नहीं लगती है। जीवन धन्य हो जाएगा, फिर आपकी मर्जी। और इन सांसों का नहीं भरोसा,
भजन के शब्द बोलते हैं, बोल बता रहे हैं धोखा। संसार में अटेंशन होके सेवन करिए। संसार में जिसे आपने अपना माना वही धोखा दे दिया। आप गौर तलब है, फरमाइए, जिसको अपना माना वही धोखा दे के चला जाता है, टिक ही नहीं पाता, मर भी जाता है। वैसे भी धोखाधड़ी चलती रहती है। अरे यार, ये धोखेबाजों की दुनिया है। विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय से गड़बड़ हो गई कुछ। एक ऋषि ने श्राप दे दिया और कहा जाओ धोखेबाजों की दुनिया में। ये दुनिया धोखेबाजों की है। जिसको देखो वो धोखा कर रहा है, जिसको देखो धोखा कर रहा है, धोखा खा रहा है, धोखा दे रहा है। लेकिन ब्रह्मांड में नारायण हरि परमात्मा ही है जो धोखों से बचा सकते हैं और अपने में मिला सकते हैं, और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कोई इंसान का नहीं भरोसा, सब धोखा दे जाएगी। देखो यार, खामोश रहिए, अटेंशन होकर सुनिए। सुनना बहुत जरूरी है। महल, दुनिया में जिसे देखो वो महल चाहता है, कोठी चाहता है, बढ़िया चाहता ही चाहता। हाथ उठाओ यार ईमानदारी से। हर कोई कोठी चाहता है, महल चाहता है। ठीक है, धन्यवाद। कोठी चाहता है, महल चाहता है। तो सुनो, चुपचाप खड़ा हो जाए ना, ये तेरा रुकेगा नहीं, हर समय चलता रहेगा। ये गड़बड़ यहां करेगा तो देखो, भूषण, वायुचर, जलचर, मच्छर की योनि मिल गई तो मच्छर वाला महल मिल जाएगा। कटर का कीड़ा है, वो योनि मिल गई तो वो महल मिल जाएगा। स्पष्ट है। भैंसा की योनि मिल गई तो वो महल मिल जाएगा। भैंस की योनि मिल गई तो वो महल मिल जाएगा। एक एक कागज में लेके पड़े नहीं मिलेंगे, मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं। बकरी की योनि मिल गई तो वो महल मिल गया। भेड़ की योनि मिल गई तो वो महल मिल गया। ऊंट की योनि मिली, कर्मों से मिलती है। हाथी की योनि मिल गई तो वो महल मिल गया। लेकिन होश में आ जाओ, इस समय आपको नर नारी का जो तन का महल मिला है, इससे सुपर कोई है ही नहीं। और फिर भी धोखा खा गए तो आप जाने, आपका जाने काम। ये दुनिया धोखेबाजों की है। फिर भी धोखेबाजों की दुनिया से निकाल कर आपको कैसे साफ किया जा रहा है, सफाई की जा रही है, और फिर भी उसी गड्ढे में जाके गिर जा तो आप जाने, आपका जाने काम। कोई इंसान का नहीं भरोसा, सब धोखा दे जाएगी।
की बात होती है, हमने तो स्पष्ट कहा है, शासनी कस्बा पड़ता है जनपद हाथरस उत्तर प्रदेश में। वहां इसी जुबान से कहा गया था, प्रारंभ से ही हम अपने को हरकारा चौकीदार बोलते आए हैं, और उस दिन कहा कि हम हरकारा चौकीदार नहीं है, स्पष्ट खुलासा किया। उसके बाद हम स्वयं को एक साधारण व्यक्ति बोलते हैं, साधारण व्यक्ति बोलते हैं। उठा उठा क्या बवाल है, जल्दी तेजी से। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो परमात्मा, आप चक्रधारी हो, चक्रधारी हो, चक्रधारी हो। कौन कहता साधारण व्यक्ति हो? आप शेषनाग की सैया पर बैठो, शेषनाग की सैया पर बैठो प्रभु। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा यार। हमें दिखाई देता परमात्मा, इनको दिखाई नहीं देता परमपिता, हमें दिखाई देता है। आप कौन है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नकवीर है, मेरा नाम नकवीर है, नकवीर। यहाँ क्यों आगमन हुआ आपका? मैं चाहता हूँ प्रभु आपके चरणों में। तो ये साधारण व्यक्ति उद्धार कहाँ से दे देगा? अब कौन है खुरापात कर रहा है बताओ? साफ नाम बता यार। मैं मसाला से बकेगा क्या समझ में आएगा? प्रभु मैं मसालो। मसान कहाँ रहते हैं? मैं नदी का मसालो। यहाँ क्यों आए हो? प्रभु मोक्ष के लिए आया हूँ प्रभु। आपने सुना नहीं, हम तो साधारण व्यक्ति हैं। प्रभु आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, ब्रह्मांड के रचयिता प्रभु, ब्रह्मांड के रचयिता। हाथ आरती कंबन क्या, पढ़े लिखे को फारसी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यार इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? मेरी भाषा है ये। एक बात बताओ, अभी आपने सुना हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। नहीं प्रभु, आप साधारण व्यक्ति हो है ही नहीं, क्योंकि 2 घंटे तक लड़के को तारे में ही रहने नहीं दिया था प्रभु। सारे कुत्तों ने पकड़वाया था कि लड़का ये ड्रामा कर रहा है प्रभु। साफ साफ बोल।